चार लाइनें पहले आपके बीच में प्रस्तुत करना चाहता हूं। किसी कवि ने बहुत सुंदर लिखा है, श्रम नहीं तो पसीने से क्या फायदा, प्यास बिन नीर पीने से क्या फायदा, प्यास बिन नीर पीने से क्या फायदा, श्रम नहीं तो पसीने से क्या फायदा, श्रम नहीं तो पसीने से क्या फायदा, चाहते जिसमें अपने वतन की नहीं, चाहते जिसमें अपने वतन की नहीं, ऐसी जीवन के जीने से क्या फायदा, ऐसे जीवन के जीने से क्या फायदा। जीवन तो उसी का सफल होता है जो देश और धर्म के लिए कार्य करता है। आज हम खुली आजादी में श्वास ले रहे हैं, ये सब तप और त्याग और बलिदान शहीदों का है। और सबसे बड़ा योगदान नौजवानों का है, क्योंकि नौजवान जब देश का जागता है तो देश उन्नति को प्राप्त होता है, क्योंकि मजबूत जो डोर है नौजवान के मजबूत कंधों पर निर्भर है। क्योंकि नौजवान को कहा देश की रीढ़ की हड्डी होता है नौजवान। और मैंने विचार किया इस बिंदु पर कि नौजवान को नौजवान ही कहा। कभी नहीं सुना होगा आपने, मैंने तो सुना ही नहीं। 10 जवान सुना है जी? सुमैया नगर वालों ने सुना, बाराबंकी या सुमेरगंज वालों ने सुना है कभी 10 जवान 20 जवान? नौजवान को नौजवान कहा। क्यों कहा नौजवान? क्योंकि नौ का जो अंक है अपने आप में पूर्ण है। नौ का जो पहाड़ा है अपने आप में पूर्ण है। आप 9 के पहाड़े को पढ़ लीजिए। 9 एकम 9, 9 दूनी 8 और 1 9 तिया 7 और 2 9। इसको जोड़ते जाइए अंतिम तक। अगर जोड़ेंगे प्लस करेंगे तो क्या बनेगा? 9 ही मिलेगा। तो कहने से पता चलता है कि इसको नौजवान कहा। और जिस देश का नौजवान जागता है, जिस देश का नौजवान करवट बदलता है, वो देश कभी पराजित नहीं होता। और देश के नौजवानों ने जो काम किया है इस आजादी के लिए, स्वराज के लिए, धर्म के लिए आहूत हो गए, बलिदान हो गए, उफ तक ना की। ऐसी ऐसी माओ ने अपने लालों को जन्म दिया। माता जीजाबाई, माता विद्यावती, महर्षि दयानंद की मां अमृताबाई, ऐसी माओ ने ऐसे लालों को जन्म दिया जिन्होंने अपने जीवन को हंसते हंसते भारत की बलिवेदी पर कुर्बान हो गए, आहूत हो गए, फांसी के फंदों को झूल गए, पर उफ तक नहीं की। कभी कहता है उनकी तुरबत पर नहीं आज एक भी दिया, उनकी तुरबत पर नहीं आज एक भी दिया जिन्होंने जलाए थे चिरागे वतन। उनकी तुरबत पर नहीं आज एक भी दिया जिन्होंने जलाए थे चिरागे वतन। आज महकते हैं उनके मकबरे जिन्होंने बेच खाए शहीदों के कफन। आज महकते उनके मकबरे जिन्होंने बेच खाए शहीदों के कफन। आज उनकी जय जयकार होती है। देखो ताली बजाओ तो ढंग से बजा दिया करो या बजाओ मत। मुझे ताली की लाइन एक शेर याद आ जाता है ताली के विषय में। कहते हैं ताली वे नहीं बजाते जिनकी जिंदगी में गम होता है। तो आपकी जिंदगी में गम तो है नहीं। आप आरिस्मा से जुड़े हैं, वेद से जुड़े हैं, यज्ञ से जुड़े, सत्य से जुड़े। ताली वे नहीं बजाते जिनकी जिंदगी में गम होते हैं, ताली वे बजाते हैं जिनके बाजुओं में दम होते हैं। बजा लो इस बार।
महकते हैं उनके मकबरे जिन्होंने बेच खाई शहीदों के कफन, आज उनकी जय जयकार होती है। आज नेताओं की जय जयकार होती है। और सच्चा नेता कौन था हमारे देश में? अगर सच्चा कोई नेता हुआ तो ऐसा नेता था, एक नारा देता है, तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें, क्या नाम था उस नेता का? सुभाष चंद्र बोस था, बंगाली बोस था। वो था नेता सच्ची रूप में। हमने नेता को समझाएंगे। ऐसे ऐसे नेता, ऐसे ऐसे वीर बहादुर हमारी धरा पर जन्म लिए, जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना इस देश की सेवा करते करते आहूत हो गए, फांसी के फंदों को झूल गए। उनको याद रखना चाहिए। अगर हम कह दे बच्चों शिवराम प्रसाद बिस्मिल कौन था, नहीं बता पाते। कह दे भगत सिंह कौन था, नहीं बता पाते। लाला लाजपत राय कौन था, नहीं बता पाते। वीर सावरकर कौन था, नहीं बता पाते। और पूछो अभिनेता कौन सा अच्छा चल रहा है इस समय? शाहरुख खान, सलमान खान, सब खानों के नाम याद है। और जिसने देश के लिए बलिदान दिया और बलिदानियों के नाम याद नहीं है। ये कमी अगर किसी की है तो हमारी है, क्योंकि हम अपने बच्चों को पूरी आजादी दे देते हैं, छोड़ देते हैं। एक हाथ में गिफ्ट मोबाइल दे देते हैं, दूसरे हाथ में एक स्कूटी लेके दे देते हैं। और फिर कहते हैं बच्चे बिगड़ रहे हैं जी, देश से प्यार नहीं, धर्म से प्यार नहीं, हमसे प्यार नहीं। कहां से प्यार होगा भाई? जब बच्चों को आजादी मिल रही है तो बच्चे तो मौज मस्ती करेंगे। उनको कहां से देश की कोई परवाह है, कहां धर्म की कोई परवाह है? अरे उन बहादुर वीरों को, नन्हे से बालक वीर सावरकर को देखो, वीर हकीकत राय को देखो, भगत सिंह को देखो, गुरुदत्त को देखो, जिन्होंने छोटी आयु में इतना नाम कमाया। और आज मैं देखता हूं टीवी जब से आया ना, सारा का सारा माहौल चेंज हो गया, सब विचारों में गड़बड़ हो गई। मैंने तो गीत भी लिखा है, बहुत सारे गीत लिखे 100 के करीब, पर सुनाऊंगा नहीं आपको, फिर सुनाऊंगा। तो मैं भी पिछले दिनों हैदराबाद में गया हुआ था एक कार्यक्रम में। तो छोटे बच्चों की बात छोड़िए, आप बड़ों को देख लीजिए। वहां पर एक सज्जन सुबह टहलने को निकले पार्क में सैर करने के लिए। मेरी भी आदत है, मैं भी निकल पड़ा। जैसे सुबह सैर करने को मैं निकला, एक हमारे आगे एक सज्जन चल रहे थे जिनकी आयु लगभग 80 के करीब होगी। मैं चल रहा था, पीछे वो आगे चल रहे थे और गीत की एक लाइन गुनगुना रहे थे। वो कह रहे थे, जब हम जवान होंगे जाने कहाँ होंगे, मेरे बाबा जी शमशान में होगा। अरे जब जवानी थी, जब तो काम किया नहीं देश का, राष्ट्र का, धर्म का। अब जवानी की परवाह कर रहे हो, अब जवानी मांग रहे हो भगवान से। जवानी आने वाली नहीं है, जो निकल जाती है फिर दोबारा नहीं आती। इसलिए इस देश के लिए आज संकट के बादल मंडरा रहे, पूरे देश में आतंकवाद है। और हम सब का ये कर्तव्य है, ये धर्म है, ये दायित्व है कि देश के लिए सजग रहे। मैंने देखा, पढ़ा, एक हमारे स्वामी राम तीर्थ जी हुए, और स्वामी राम तीर्थ जापान की यात्रा करने जाते हैं। और जैसे ही जापान में पहुंचते हैं, जैसे गाड़ी से उतरे, कुछ भूख लगी हुई थी, इधर उधर खोजने लगे। दो बच्चे वहां पर खड़े हुए थे, वो फल खोज रहे थे, फल नहीं मिले। बच्चों से पूछा, बेटा क्या जापान में फल नहीं मिलते? बोले महाराज जी मिलते हैं, बहुत फल है जापान में। कि बेटा मुझे तो दिखाई नहीं दे रहे। दोनों बच्चे कह रहे महाराज जी अभी हम लाते हैं। दोनों बच्चे अपने घर जाते हैं, फ्रिज को खोलते हैं, फ्रिज से खोल करके फलों की टोकरी उठा लाते हैं। सारे के सारे फल स्वामी राम तीर्थ महाराज को पकड़ा देते हैं और एक बात कहते हैं, महाराज स्वामी जी आप जब अपने भारत देश में जाएं लौट करके, तो ऐसा मत कहना कभी कि जापान में फल नहीं मिलते, हमारे देश की बदनामी होगी। ऐसा मत कहना कि जापान में फल नहीं मिले मुझे। महाराज हम अपने राष्ट्र के लिए सजग हैं। जो राष्ट्र के लिए सजग रहता है, जो जागता रहता है, वो राष्ट्र उन्नति को प्राप्त होता है। जिस राष्ट्र के नौजवान सो जाते हैं, वो राष्ट्र रसातल को प्राप्त होता है।
आज कहते जंगल में आग लगी थी, और जैसे ही जंगल में आग लगी हुई थी तो एक गौरैया जो नाम की छोटी सी पक्षी होती है, चिड़िया होती है, वो सरोवर में जाती है, चोंच में पानी भरती है और चोंच में पानी भरकर उस जंगल की आग को बुझाने का काम कर रही है। बार बार सरोवर में जाती है, चोंच में पानी भरती है, आग को बुझाने का काम कर रही है। इतना बड़ा जंगल, इतना विशाल जंगल है। किसी ने देखा, व्यक्ति ने तो कहा, एक व्यंग कसा, हे चिड़िया, हे गौरैया, तेरी चोंच में तनक से पानी के लाने से, बार बार प्रयास करने से क्या तू जंगल की आग को बुझा पाएगी, शांत कर पाएगी? गौरैया चिड़िया कहते नहीं भैया, मैं जानती हूं कि मैं जंगल की आग को शांत नहीं कर सकती, बुझा नहीं सकती, पर भैया दुनिया के अंदर जब इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा आग लगाने वालों में नाम नहीं, बल्कि मेरा आग बुझाने वालों में नाम लिखा जाएगा। मेरा आग बुझाने वालों में नाम लिखा जाएगा। आज लोग देश में आग लगाने का काम कर रहे हैं, और कोई संगठन है जो जगाने का काम करता है, उसका क्या नाम है? आर्य समाज। यही संगठन है जो देश की आजादी में पहले 85% योगदान रहा। सारे के सारे आर्य समाज की भट्टी में नौजवान पले बढ़े और देश के लिए आहूत हो गए, शहादत को प्राप्त हो गए। वो केवल आर्य समाज की भट्टी से निकले। आज हमें बढ़ना है, जगना है।